हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल आपका अपने यूट्यूब चैनल अपडेट एग्जाम पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने इसके जो पिछले साल का पेपर था मैथ का 12 तक इसके बहुविकल्पीय कर लिए हैं। अब मैं 13 से स्टार्ट करता हूं। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार। कर्ण 7.5 दिया, आधार 4.5 दिया। लंब भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करेंगे, देखिए ये एक त्रिभुज बनाएंगे आप, त्रिभुज, ठीक है। तो उसने कर्ण कितना दिया, 7.5 दिया, 7.5, और आधार कितना दिया, 4.5। तो लंब पूछा। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस, चलिए यहाँ पे कर देते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 7.5 का स्क्वायर बराबर लंब आपको निकालना है प्लस आधार कितना है बच्चों, 4.5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो देखिए 7.5 का स्क्वायर ये 7 है, यहाँ पे 75 का स्क्वायर क्या होगा, 25, फिर 7 से 1 ज़्यादा क्या होता है, देखिए 75 का वर्ग 8 56, ये आ जाएगा इसका 75 का वर्ग, 2 अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगी, बराबर लंब का स्क्वायर जो का तो भाई प्लस के, ये कितना है भाई प्लस, ये है 45, 45 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 25, 25 जो का तो 5 चौक 20, 2 अंकों के बाद पॉइंट, 20.25 इधर आएगा, घट जाएगा भाई। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 56.25 माइनस के 20.25, घटाओ भाई, 5 में से 5 जाएगा 0, फिर 2 में से 0, फिर ठीक है 6 में से 6 बचेगा भाई, और 5 में से 2 गया 3 बचा। तो लंब का स्क्वायर बराबर आया भाई, इधर रूट जाएगा 36, तो कितना बचा भाई, 6 बच जाएगा। आंसर कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ भाई, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों। देखिए मैंने सुबह जो वीडियो डाली थी आप उसे अच्छे से वॉच कीजिए। इनसे क्या होता है बच्चों, देखिए जब आप 20 क्वेश्चन इसके पढ़ लोगे ना बहुविकल्प, तो उसमें आपका काफ़ी सारा रिवीजन हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका CD है, तो CD स्क्वायर का मान होगा भुजा ABC। कोई भी समबाहु त्रिभुज, मैंने ये मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज ये बना लिया, ठीक है, जिसका नाम रख दिया मैंने ABC। अब AB की माध्यिका, उसने कहा AB की माध्यिका कितनी है भाई, CD है। AB की माध्यिका ये रही AB की माध्यिका कितनी, ये CD कर दी मैंने, ये D बना दिया। तो यहाँ से देखिए ये CD क्या होगी, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी, और ऊंचाई H बराबर क्या होता है, √3। H बराबर क्या होता है बच्चों, √3 बटा 2 गुणा ऊंचाई गुणा भुजा। भुजा कितनी है हमारे पास, AB BC AC तीनों बराबर हैं भुजा, तो इसकी जब समबाहु त्रिभुज होगा तो भुजाएं तो बराबर होंगी। तो भुजाएं कौन सी ले लेंगे यहाँ पे, √3 बटा 2। पूछा क्या उसने, CD का स्क्वायर पूछा, तो CD, H का मतलब क्या है यहाँ पे, H ये ऊंचाई तो है ये बच्चों, ये वाली ऊंचाई, ठीक है बच्चों। देखिए ये ऊंचाई तो है आपकी, ये वाली, ये जो है आपकी ये ऊंचाई है, H का मान है, H बराबर यानी कि CD बराबर √3 बटा 2 गुणा भुजा। भुजा देखिए सब में AB है, AB है, AB है, AB है, तो सब बराबर हैं, तो कौन क्या लिख देंगे, भुजा A की जगह AB लिख देंगे। तो AB दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि उसने CD का स्क्वायर पूछा। बस देखिए कितना आसान क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया। तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, और AB का स्क्वायर कौन से में बन रहा, 3/4 भाई, AB का स्क्वायर। ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ठीक है, बी ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका, है ना, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, है ना। अब देखिए आगे करते हैं। देखिए मैं पेपर पे ही क्यों करा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको प्रश्न जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनका अच्छे से मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 है, उनके भारों का योग। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर यानी कि समांतर माध्य बराबर योग बटे क्या होती है, संख्या, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य कितना दिया, ये 45.6 दिया भाई, 45.6, योग कितना है बच्चों, 12 है, बटे में संख्या कितनी है भाई, संख्या है, एक सेकंड, ये 12 व्यक्ति हैं, है ना भाई। यहाँ पे देखिए तो योग कितना, योग तो हमें निकालना है, संख्या 12 है भाई, तो योग
योग, ठीक है, योग झुका तो भाई। अब 12 की गुणा यहाँ कर देंगे तो योग बराबर कितना आ जाएगा भाई, योग 45.6 गुणा 12, तो 12 छिक 72। यूनिट डिजिट क्या रहेगी भाई, यूनिट डिजिट रहेगी आपकी 12 छिक 72 का 2 का हासिल 7, 12 पंजे 60 और 7 67 हासिल 6, 12 चौक 48, 48 और 6 54 हो गए भाई। कितने हो गए भाई, 54। एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा तो 54 547.2 547.2 योग आया इसका 547 पॉइंट। ये सी ऑप्शन बन रहा है इसका, तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए मैं इसको रब कर देता हूँ भाई क्योंकि स्पेस कम रहता है ना, ये भी कराना होता है ना। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों, और जब भी आप ये बहुविकल्प प्रैक्टिस करते हो तो पेन कॉपी लेकर के जरूर बैठे। तो देखिए 3 4 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान बताओ। तो देखिए कुल पदों का योग है ना, x बार बराबर क्या होता है, फॉर्मूला दिमाग में रखना है, योग बटे संख्या, कुल संख्या, ठीक है भाई। तो योग बटे संख्या, समांतर माध्य कितना दिया भाई, 5 दिया भाई, तो x की जगह 5 रख देंगे बराबर जो का। तो योग कितना है हमारे पास, योग निकालना 3 प्लस के 4 प्लस के 6, या आप दिमाग में भी जोड़ सकते हैं उनको, बटे कुल संख्या है 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, तो 4 संख्याएं हैं भाई। 4 की गुणा इधर कर देंगे, 4 पंजे कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। 20 बराबर ये 3 और 4 7 और 6 13 प्लस के x, तो ये 13 उधर घटा देंगे। देखिए 13 इधर आएगा, ये घट जाएगा 20 में से 13 घटाऊंगे कितना बचेगा 7, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, सी ऑप्शन, ठीक है, 7 आ जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए भाई नेक्स्ट देखिए, यहीं पे स्पेस है ना, तो यहीं पे कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन इसे रब करके भाई, बस थोड़ा सा आपको समझाना है बच्चे, और रिवीजन आप स्पीड में कीजिए अच्छे से, ठीक है। रिवीजन का मतलब ये होता है सारा जितना आपने पढ़ रखा है फटाफट उसे दोहराइए बस, क्योंकि अब इतना समय नहीं कि आप हर चीज को डिटेल में करोगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपका, द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण x माइनस 1 बटे एक्स बराबर 1 का विविक्तर होगा। तो क्या करेंगे हम, x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 1, इसकी गुणा यहाँ कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स, फिर बराबर 1 है जो का, तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर x की गुणा इधर कर दीजिए 1 में, तो x को इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के x हो जाएगा माइनस 1 बराबर 0। तो हम क्या कर लेंगे, इसके विविक्तर ज्ञात करने के लिए इसकी ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। a का मान यहाँ कितना आया, तुलना करेंगे तो x का स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ 1 है तो 1 आ गया, b बराबर कितना आ गया -1, और c बराबर कितना आ गया -1। तो ए बी सी के मान आएंगे। अब हम जानते हैं विविक्तर d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। तो d बराबर b की वैल्यू माइनस के 1 है, माइनस के 4, a की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, फिर गुना c की वैल्यू कितनी है -1 है, ठीक है बच्चों। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस इधर देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 4 ही कम 4, 4 और 1 5 है क्या भाई विविक्तर। तो 5 देखो कौन से में, डी ऑप्शन बन रहा भाई, देखिए डी ऑप्शन ये रहा आपका, डी ऑप्शन 5 बन रहा भाई, ठीक है। चलिए तो पहले आपका 18वां क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको रब कर देता हूँ भाई, विविक्तर ऐसे निकालना है, और थोड़ा शॉर्ट में कर दोगे ना तो अच्छी बात है। कैसे, थोड़ा दिमाग में सोचना है आपको, कुछ चीजें क्या होती है दिमाग में करने की होती है बच्चों। जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए ना कि भाई आप दिमाग में करना शुरू कर दो, तो सुनो समझ लो शॉर्ट ट्रिक ऑटोमेटिक बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बनाइए। तो देखिए ये एक आयत बना लेते हैं हम, आयत बन गया भाई। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, ठीक है भाई। मान लीजिए उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई क्या मान लेते हैं बच्चों, चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं हम x मीटर, कितनी मान ली भाई x मीटर, और जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो इसमें 1 मीटर जुड़ जाएगा, ये लंबाई आएगी। तो जो आयत का क्षेत्रफल है वो 30 मीटर स्क्वायर है, दे रखा है, देखो ये दे रखा है उसने। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल है, वो कितना दे रखा है भाई 30 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई का मान कितना x है,
और चौड़ाई का मान कितना, देखिए लंबाई x+1 है और चौड़ाई कितनी है बच्चों, चौड़ाई कितनी है आपकी, देखिए चौड़ाई कितनी है x है, तो x बराबर 30 जू का, तो x के अंदर गुणा कर देंगे, x की गुणा यहाँ करेंगे तो x² प्लस के x, 30 को इधर लाएंगे -30 बराबर 0। तो ये समीकरण आ जाएगा, देख लो कौन से में बना है, x² प्लस x -30, यहाँ पे ये बन रहा है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। अब आगे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इधर से रब कर देता हूँ बच्चों, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है बच्चों, है ना, और भी प्रीवियस पेपर कराऊंगा मैं आपको, चिंता मत करना, बोर्ड तक आपके बहुत अच्छे से वो बहुविकल्पीय प्रश्नों की अच्छे से हम क्या कर देंगे, आपको प्रैक्टिस करा देंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्य क्रम से ये दिए हुए, ठीक है, तो बंटन के लिए क्या होगा भाई, क्या पूछ रहा, बहुलक पूछ रहा, तो देखिए 3 माध्यिका बराबर, एक रिलेशन होता है 3 माध्यिका बराबर, 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य, ठीक है भाई, 2 माध्य माइनस के प्लस के बहुलक, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है बहुलक, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है बच्चों। तो माध्यिका 3 तो जू का तू भाई, 3 जू का तू, माध्यिका कितनी दी उसने, माध्य तो दिया उसने 25.8, माध्यक कितना दिया 25.8, तो माध्यक का मतलब होता है माध्यिका, ये माध्यक दे रखा है ना इधर, ये इसकी वैल्यू ये है, तो 25.8 यहाँ रख दीजिए बराबर 2 माध्य कितना है भाई, माध्य है 26.1, तो प्लस के बहुलक, जू का तो रख दीजिए, बस बहुलक निकालना आपने तो, ठीक है बच्चों। तो देखिए बहुलक देखिए आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए, अब देखिए तो 3 की गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24 का 4 का जू का, तो 3 पंजे 15, 15 और 2 17 हो गए भाई, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, ये पॉइंट आएगी बराबर 2 एकम 2, 2 छिक 12, ठीक है भाई, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, प्लस के बहुलक, ये आएगा बहुलक बराबर। अब इसे देखिए 77.4 में से इसे घटा देंगे, तो ये इधर 52 जो है इधर आकर घट जाएगा भाई, किस में से घट जाएगा, इधर ही देखिए 52.4 इसमें से, 52.2 इसमें से घट जाएगा, तो ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा और ये 2 बचेगा, 23.2 कोई सा आंसर देखो, 23.2 कोई सा नहीं बना भाई, ठीक है। तो दोबारा